एग्जाम एग्जाम करते करते एग्जाम आ गए, लेकिन ना पढ़ाई हो रही है ना सिलेबस खत्म हुआ। अब सोचकर ही डर लग रहा है कहीं फेल ना हो जाऊं। इतने कम समय के अंदर इतना सारा सिलेबस आखिर कैसे कंप्लीट होगा? आखिर पढ़ूं तो पढ़ूं क्या, समझूं तो समझूं क्या? तुम्हारे सारे दोस्त 70% सिलेबस खत्म कर चुके हैं और वे रिवीजन कर रहे होंगे और अभी तक तुमने पढ़ाई शुरू नहीं किया। क्या है कोई ऐसी ट्रिक, क्या है कोई ऐसी टेक्निक जिससे कि कम समय के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस खत्म किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, पर उसके लिए आपको आज की ये वीडियो पूरा देखना होगा और एक एक चीज को समझना होगा। आज की ये वीडियो हर एक स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है जिसका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो, अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेईई नीट या फिर एनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। शायद आपके एग्जाम को 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना ही बचा है और उसी में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कंप्लीट करूं कैसे, और आप सोच सोच के टेंशन लिए जा रहे हो। लेकिन रुको रुको, ना ही आपको घबराने की जरूरत है और ना ही प्रेशर लेने की जरूरत है। देखो, कुछ स्टूडेंट्स इतने कम समय में पढ़कर टॉप कर लेते हैं और कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम के प्रेशर से बाहर ही नहीं निकल पाते। देखो, 2022 और 2023 के एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि 12वीं क्लास के ज्यादातर स्टूडेंट एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण कम लोग ही एग्जाम में फोकस कर पाते हैं। इसीलिए आपको एंजाइटी का शिकार नहीं होना है। अब जो बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हो और आपके पास टाइम कम है और जल्दबाजी में है आप, और आपके पास सामान भी ज्यादा है और एक बैग है, आप क्या करोगे? आप उस बैग में वही चीजें रखोगे जिस चीज की आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी ट्रैवलिंग के टाइम। फालतू की चीजों को आप छोड़ दोगे। सेम यही टेक्निक आपको सिलेबस को कंप्लीट करने में लगानी है। अगले कुछ मिनटों में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो जानकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर लिखोगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले पॉइंट्स की तरफ। टिप नंबर 1, डोंट रीड एनीथिंग विथ लेस टाइम। अकॉर्डिंग टू स्टडीज, स्टूडेंट्स एक साल में सिर्फ और सिर्फ 1000 पेज ही पढ़ पाते हैं, क्योंकि हम लिमिटेड टाइम में लिमिटेड चीजें ही याद कर पाते हैं। जैसे कि ट्रेवलिंग करते वक्त सिर्फ और सिर्फ वही चीजें साथ में लेकर जाते हैं। वैसे जब हम सिलेबस को देखते हैं तो कम टाइम में आपको पूरा सिलेबस को देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसे देखने की जरूरत है। फालतू की चीजें पढ़कर सिर भारी नहीं करना है, इससे आपका ही नुकसान है। आपको सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है जो जरूरी है। टिप नंबर 2, रीड इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू एग्जाम। आपको अपने सिलेबस को इवेल्युएट करना है, मतलब कि आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से चैप्टर, कौन से सिलेबस आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और किसी चैप्टर या टॉपिक में से कितने मार्क्स के ज्यादा पूछे जाएंगे। इस चीज पर ध्यान देना है। बस आपको वही चीजें पढ़नी है। हमेशा याद रखें, सिर्फ उसी चीज पे फोकस करना है जो जरूरी है, क्योंकि वही चीज आपको टॉपर बनाएगी। अब जानते हैं कि उन चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे कैसे। देखो, किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट सिलेबस और पुराने पेपर्स को देखकर सबसे पहले ये जाने कि कितने सिलेबस में कितने चैप्टर और टॉपिक दिए गए हैं। फिर पुराने पेपर्स को देखकर यह जानने की कोशिश करें कि किस चैप्टर से बार बार सवाल रिपीट हो रहे हैं और किस चैप्टर से सिंपल सवाल और किस चैप्टर से कठिन सवाल आ रहे हैं। जब आप ये पूरी तरह से एनालिसिस कर लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए क्या चीज पढ़ना जरूरी है और क्या नहीं। अगर आपके पास 2 महीने या 1 महीने का समय है तो आप एक दिन पढ़ाई कीजिए और दूसरे दिन एनालिसिस कीजिए। इस तरह आप पूरा श्योर हो जाएंगे किसी चैप्टर के रिगार्डिंग। टिप नंबर 3, चैप्टर को तैयार करने के लिए टाइम टेबल जरूर सेट करें। सिलेबस और पुराने पेपर्स की एनालिसिस के बाद चैप्टर को तैयार करने के लिए एक प्राथमिकता जरूर बनाएं और अपना टाइम टेबल जरूर सेट करें। हो सकता है चैप्टर तैयार करते वक्त 10 से 15 मिनट कम या ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए अच्छे से टाइम टेबल बनाकर हर चैप्टर को ठीक से समय दें। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, टाइम टेबल बनाने के बाद उसमें किसी भी तरह के बदलाव से बचें। ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वे 10 बार टाइम टेबल बदलते हैं। देखो, टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप टाइम पर चीजों को कंप्लीट नहीं करोगे। इसलिए जो भी टाइम टेबल बनाएं उसे सख्ती से फॉलो करें ताकि आप इस तरह जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट कर ले। नंबर 4, आसान चैप्टर को पहले तैयार करें। देखो, तैयारी करते समय आसान चैप्टर को सबसे पहले तैयार करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत तेजी से बढ़ेगा। कुछ लोग कठिन चैप्टर्स को पहले पढ़ने लगते हैं और उनका तर्क होता है कि आसान चैप्टर्स में ज्यादा कुछ करना नहीं होगा, उसके बाद में वे आसानी से पढ़ा जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कठिन चैप्टर में ही फंसे रह जाते हैं और उन चैप्टर्स में बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं। इस चक्कर में आसान चैप्टर्स कभी तैयार ही नहीं हो पाते, इसीलिए कठिन चैप्टर्स को बाद में पढ़ना। मान लीजिए आपको 3 चैप्टर तैयार करने हैं और तीनों ही आपके लिए आसान है, तो सबसे पहले उस चैप्टर को तैयार करें जिसमें से एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर के पूछे जाएंगे और इस तरह बाकी के चैप्टर्स पढ़ें। नंबर 5, पॉइंट्स बनाकर पढ़ें। जब भी आप पढ़ाई करें तो पॉइंट्स बनाकर पढ़ें। पॉइंट्स बनाकर पढ़ाई करने से आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहती है, खासकर उस समय जब आपके एग्जाम को 10 दिन या 15 दिन रह गए हो। आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर ले और फिर उसको पॉइंट्स वाइज लिख ले। इस तरह आप जब भी पेपर से 5 दिन पहले पढ़ेंगे तो आपको पॉइंट्स याद रहेगा, तो आपको पता लग जाएगा किस कॉन्सेप्ट्स में क्या था और इस तरह आप चीजों को जल्दी याद रख पाएंगे और सिलेबस भी जल्दी खत्म हो जाएगा। नंबर 6, जिस चीज की जरूरत हो पढ़ते टाइम सिर्फ उसी को साथ में रखें।
जब समय कम हो और सिलेबस ज्यादा हो तो आपके लिए एक एक मिनट कीमती होता है। इसलिए जब भी पढ़ाई करें तो आपके पास सिर्फ जरूरत की चीजें हो, जैसे उस सब्जेक्ट से जुड़ी किताबें या डिक्शनरी, पानी की बोतल। इसके अलावा ना तो आपके पास फोन हो, ना ही आपके पास इंटरनेट और ना ही आपके पास लैपटॉप, क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड डाइवर्ट करेगी। जब टाइम कम हो आपके पास तो आपके पास इन चीजों का होना लाजमी नहीं है, इसलिए इन चीजों से जितना हो सके दूर रहे। नंबर 7, पढ़ाई के बीच ज्यादा ब्रेक ना ले। अगर बोर हो गए हैं तो ग्रुप स्टडी करें। देखो, अक्सर आपने लोगों से सुना होगा या मेरी ही वीडियो में देखा होगा कि पढ़ाई के बीच गैप जरूर लेना चाहिए। यह बात काफी हद तक सही है, लेकिन यह तभी अप्लाई होता है जब आपके पास टाइम है। जब आपके पास टाइम ही ना हो तो आपको गैप लेने की जरूरत नहीं है। आप कम समय के अंदर अपना सिलेबस कवर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सीरियस होकर पढ़ना होगा। और हाँ, बीच में कम ही ब्रेक ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप पढ़ाई के बीच में बार बार ब्रेक लोगे तो आपकी जो फोकस करने की शक्ति है वो एकदम से कम हो जाएगी। एक चैप्टर पढ़ते ही आप बोर हो जाओगे और आपको ब्रेक लेने का मन कर रहा होगा। इसीलिए ध्यान रहे, इस चीजों से बचना पड़ेगा। और जब भी ऐसा माइंड में आए तो एक सब्जेक्ट को छोड़ के दूसरा टॉपिक पढ़ने लग जाए। इससे ये हुआ कि आपके टाइम की बचत होगी और दूसरा टॉपिक्स का पढ़ने का मन भी करेगा। जब ये सारी चीजें हो जाए उसके बाद आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, कंबाइंड या ग्रुप स्टडी करने से पहले आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि आपको कितने समय में किस अकॉर्डिंग कैसे पढ़ना है। और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।